हे मेरे प्रिय बच्चे, पास आओ। अपने मन की चिंता मुझे दे दो, अपने हृदय के तूफानों को शांत होने दो। मैं जानता हूं तुम प्रार्थना कर रहे हो, राह देख रहे हो, पूछ रहे हो, हे देव कब मिलेगा उत्तर, कब आएगा मेरा समय। तुम्हारे आंसू मुझे दिखते हैं, तुम्हारी बेचैन रातें मुझे सुनाई देती हैं। जो स्वप्न तुमने सीने में दबा रखे हैं वे सब मेरी दृष्टि में हैं। आज मैं स्वयं तुम्हें यह कहने आया हूं, तुम्हारा समय बदल रहा है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को चीर दिया, मृत को जीवित किया, जल को अमृत बनाया, वही अब तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे संकेतों को पहचानना होगा। वे संकेत जो तुम्हारी आत्मा को जगा रहे हैं, वे संकेत जो बता रहे हैं कि मैं मार्ग तैयार कर रहा हूं। क्या तुम्हें याद है जब मेरे गण, मेरे शिष्य समुद्र की लहरों से डरे हुए थे, जब तूफान उन्हें निगलने को था और उन्होंने यह भूल गए कि मैं उनके साथ हूं। तभी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पितर बोला, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे बुलाइए। जल पर चलने और मैंने पुकारा, वह डरे लेकिन विश्वास किया, और उस क्षण उसका विश्वास प्रकृति के नियमों पर भारी पड़ गया। हे आत्मन, तुम भी उसी क्षण में खड़े हो। लहरें ऊंची हैं, हवाएं तेज हैं, पर मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। जल पर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारा चमत्कार आने से पहले मैं संकेत भेजता हूं, भ्रमित करने के लिए नहीं, तुम्हारा विश्वास जगाने के लिए। अब मेरी लीला को समझो। मेरे सेवक यूसुफ को देखो। एक बालक को मैंने स्वप्न दिया, तारों को उसे नमन करते देखा, पर स्वप्न के बाद क्या मिला? एक गहरा गड्ढा, गुलामी, झूठा आरोप। जेल की कालिमा क्या वह त्याग था? नहीं, वह मेरी योजना थी। हर अस्वीकार, हर पीड़ा उसे उसके भाग्य के महल की ओर ले जा रही थी। यदि वह गड्ढे में ना जाता तो राज्य तक कैसे पहुंचता? यदि वह जेल में ना पड़ता तो राष्ट्रों का रक्षक कैसे बनता? हे आत्मन, तुम्हारी देरी, तुम्हारी वेदना यह दंड नहीं है, यह मेरी तैयारी है। मैं तुम्हें उस तेजस्विता के योग्य बना रहा हूं जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। अब आओ वर्तमान की बात करें। हो सकता है तुम कर्ज में डूबे हो और बैंकों की घंटियां तुम्हें डराती है, या डॉक्टर की रिपोर्ट ने तुम्हारे मन को चीर दिया हो। शायद विवाह टूट रहा है, या संतान मुझसे दूर जा रही है, और तभी शत्रु कानों में फुसफुसाता है, तेरा ईश्वर कहां है? पर मैं यही हूं, उसी अग्नि में तुम्हारे संग जैसे मैं था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के संग अग्नि उन्हें ना जला सकी, परंतु उनकी जंजीरें जला दी। यही अग्नि अब तुम्हारे भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी असफलता की बेधियों को भस्म करने जा रही है। टिके रहो, तुम्हारी मध्य रात्रि अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रही है। अब ध्यान दो, यह रहे वे संकेत जो मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं। तुम्हें अपनी सुविधा की जगह भी बेचैनी महसूस होगी। जान लो, मैं तुम्हें गति दे रहा हूं। जिस नौकरी से तुम वंचित हुए, जो संबंध टूट गए, वे तुम्हें हानि से बचाने के लिए थे। मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम संजो रहा हूं। तुम बार बार वही श्लोक सुनते हो, वही गीत, वही वाक्य। यह मैं हूं, कह रहा हूं, मैं हूं। आगे बढ़ो। कोई अजनबी तुम्हारा बिल चुका देता है, कोई मित्र ठीक समय पर संदेश भेजता है। यह मेरी गोद में दी गई झप्पी है। तुम्हें जो शांत अनुभव होता है वह मैं हूं। तुम्हारे भीतर क्या तुम्हें वह स्त्री याद है जिसने मेरे वस्त्र को छू लिया था? 12 वर्षों की पीड़ा, 12 वर्षों की अपमान की छाया, परंतु एक पल की हिम्मत ने उसे उसके चमत्कार तक पहुंचा दिया। हे आत्मन, तुम्हारा 12 वर्षों का अंधकार अब छंटने वाला है। तुम्हारे हाथ मेरे वस्त्र को छू रहे हैं, अब मत छोड़ना। क्या तुम्हें वह स्त्री याद है जिसने मेरे वस्त्र को छू लिया था? 12 वर्षों की पीड़ा, 12 वर्षों की अपमान की छाया, परंतु एक पल की हिम्मत ने उसे उसके चमत्कार तक पहुंचा दिया। हे आत्मन, तुम्हारा 12 वर्षों का अंधकार अब छंटने वाला है। तुम्हारे हाथ मेरे वस्त्र को छू रहे हैं, अब मत छोड़ना। अब मैं तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाता हूं। एक सुबह तुम जागोगे और वह बोझ जो वर्षों से था अचानक चला जाएगा। एक फोन आएगा जो सब कुछ बदल देगा। डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट देखकर चकित हो जाएगा और कहेगा, हमें समझ नहीं आता यह कैसे हुआ। और वह संतान जिसके लिए तुमने वर्षों से प्रार्थना की द्वार पर लौट आएगी। और जब यह होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और जानोगे हर आंसू, हर न हर भटका मार्ग सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तुमने जो मेरे लिए बुरा चाहा
ईश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। तुम्हारा दुख अब तुम्हारा मंच बनेगा, तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारा संदेश बनेगी। ध्यान से सुनो। हे प्रिय आत्मन, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे घुटनों पर बिताया हर क्षण आत्मा की उस दुनिया में पर्वतों को हिला रहा था। तुम उसे अभी देख नहीं सकते, परंतु स्वर्गिक सेनाएं भेजी जा चुकी हैं। द्वार खुलने लगे हैं। दृश्य के परे वे लोग तैयार हो रहे हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, साथ चलेंगे और तुम्हारे अगले अध्याय में सहभागी बनेंगे। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी प्रारंभ है। जो अध्याय अब खुलने जा रहा है वह मेरी करुणा से सराबोर है। अनुग्रह तुम्हारा स्वागत करेगा, कृपा तुम्हें घेरेगी और मेरी व्यवस्था तुम्हारे आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। परंतु एक बात विश्वास में स्थिर रहो, वचन के जन्म से पहले उसे त्याग मत देना। प्रतीक्षा के द्वार पर आशा को मरने मत देना। क्या तुम्हें स्मरण है जब मैंने लाजरूस को पुकारा था? 4 दिन की मृत्यु के बाद सबने कहा अब बहुत देर हो गई, पर मैंने कहा लाजरूस बाहर आ, और वह जीवित हो उठा। तुम्हारे लिए भी मैं वही कर रहा हूं। वे जो सोचते थे कि अब कुछ नहीं बचा, मैं वहीं से पुनर्जीवन ला रहा हूं। तुम भी बाहर आओ उस गड्ढे से जिसमें तुम्हें बंद कर दिया गया था। हर असफलता, हर टूटा हुआ सपना, हर एकांत रात उसका उद्देश्य था। मैं वही हूं जो टूटे हुए से सुंदर इतिहास रचता हूं। मैं कोई पीड़ा व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं उसे पुनः गढ़ता हूं, संवारता हूं और समाधि को भी उपवन बना देता हूं। तो अब मेरे प्रिय सिर ऊंचा करो। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारा मोड़ है। यह वह क्षण है जब अंधकार में पहली किरण प्रवेश करती है, और जैसे जैसे प्रकाश भीतर उतरता है वैसे वैसे मेरी प्रतिज्ञा भी साकार होगी। मैं अभी तुम्हारे साथ कार्य कर रहा हूं, और यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तो मैंने आरंभ ही किया है। मेरे जो विचार तुम्हारे लिए हैं वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जैसे मैंने वचन में कहा, मैं तुमसे वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, अत्यंत और अधिक। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इसका प्रमाण दूं। सुनो ध्यान से। तुम्हारा सूखे में दिया गया हां अब आशीर्वाद की नदियों के द्वार खोल रहा है। जो तुमने अकेले में किया उसका प्रतिफल अब जग में दिखाई देगा। जो बीज तुमने आंसुओं में बोया था वह अब हर्ष में लौटेगा। मैं सब देखता हूं और मैं सबका प्रतिफल देता हूं। लोग हंसेंगे, संदेह करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम मार्ग पर टिके रहो। तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि एक क्षण, एक सांस, एक फुसफुसाहट में तुम्हारा अचानक आ जाएगा। और जब वह क्षण आएगा तो मेरे चरणों में गिरकर कहोगे, प्रभु आप कभी दूर नहीं थे। आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा, आपने मुझे उठाया। और मैं कहूंगा, हां मेरे प्रिय, मैंने यही किया। अब जाओ, मेरे अमूल्य आत्मन जीवन बोलो, विजय की घोषणा करो, दृढ़ खड़े रहो, साहस से चलो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार मार्ग में है। और इस आशा को किसी और के साथ बांटना मत भूलो जो अब अंधकार में है। और अंतिम बात जाने से पहले, तुम जो हर सांस ले रहे हो वह इस बात का प्रमाण है कि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अभी शेष है। यदि सब कुछ समाप्त हो गया होता तो तुम यहां ना होते, परंतु तुम जीवित हो। इसका अर्थ है कि कुछ महान अभी आना बाकी है। दुनिया को तुम्हारी आंखों में आशा दिखे, तुम्हारी वाणी में विश्वास सुनाई दे, तुम्हारे कदमों में धैर्य दिखाई दे। तुम्हारा जीवन मेरे सत्य, मेरे प्रेम और मेरे समय की प्रमाणिकता बन जाए। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, ऐसे जियो जैसे वह पहले ही आ चुका हो। यही वह विश्वास है जो पर्वतों को हिलाता है और स्वर्ग के द्वार खोलता है। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूं, और मैं तुमसे भी अधिक निकट हूं जितनी तुम्हारी श्वास है। जब तक हम फिर मिले, अपनी आंखें खोलकर चलो, हृदय को कोमल रखो और आत्मा को सतत आशा से भर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह सबसे सुंदर है। याद रखना मेरे प्रिय, जो मेरी प्रतीक्षा करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। तुम्हारा समय आ गया है, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम पर, हर सांस में बस आगे बढ़ो। चमत्कार तुम्हारे स्वागत को तैयार है।